ठीक, तो हम जो टॉपिक है हमारा प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट, उस पर 5 न्यूमेरिकल्स देख के इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। इस पर क्वेश्चंस और बनाएंगे हम, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल, वो मैं आपको शीट दूंगा, फिर उस पर हम बात करेंगे। सो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज। प्रेशर गेज मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है और वो रीडिंग बता रहा है। फिटेड ऑन दी वेसल इज 25 बार। किसी वेसल में वो फिटेड है, किसी वेसल में, कोई भी वेसल है उसमें कोई प्रेशर गेज फिटेड है, उसका रीडिंग कितना बता रहा है 25 बार। और ऑब्वियस ही बात है वो बोल ही रहा है कि गेज, प्रेशर गेज, तो ये कौन सा प्रेशर है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रेशर मेजर करेगा वो कौन सा प्रेशर होगा, गेज होगा। इतना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 बार। इसके एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो 1.03 बार है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया, अच्छी बात है। द वैल्यू ऑफ जी इज इतना, ठीक है, मालूम है, बता दी, अच्छी बात है। द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द वेसल इन द बार। द एब्सोल्यूट प्रेशर इन द वेसल इन बार बोला है, एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा है, और मुझे वो फॉर्मूला मालूम है जो मैंने आपको बताया था। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू, क्या बताया था, गेज प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इस वेसल का गेज प्रेशर आपको दे रखा है, इस वेसल के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा है, दोनों को ऐड कर देना है तो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। एक फॉर्मूला मैंने बताया था और उसमें बोला था न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल, बस आपको कंसेप्ट अगर ये आपको मालूम है तो ये आराम से बन जाएगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 बार, और आपका 25 बार आपके पास क्या है जी, गेज प्रेशर है, दोनों को ऐड करोगे 26.03 बार। इसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए थी अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। वेसल में जो एक गेज प्रेशर, गेज डिवाइस लगा था, प्रेशर गेज लगा था, वो आपको गेज में बता रहा था और उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा था। सो 26.03 डी दिल्ली फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। सही बात है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। अ वाटर लेक हैज़ अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 100 मीटर। एक लेक है, वाटर का एक लेक है, उसका मैक्सिमम डेप्थ की बात किया है, ठीक है, ये ठीक है, चलो। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना 101 किलो पास्कल, अच्छी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, पी एटीएम की वैल्यू दे रखा है। द एब्सोल्यूट प्रेशर एट दिस डेप्थ, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछ रहा है इस डेप्थ पे, तो मैक्सिमम डेप्थ कितना बोला है 100 मीटर, 100 मीटर। तो यहाँ पर जो तुम प्रेशर निकालोगे फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ, P इज इक्वल टू रो जी एच, और मैं आपको डिराइव करके बताया था ये प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, गेज प्रेशर। सो इस डेप्थ पे पूछ रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर, सो तुम ये जो प्रेशर निकालते हो वो कौन सा प्रेशर आएगा, गेज प्रेशर। और एब्सोल्यूट प्रेशर का तुमको एक फंडा मालूम ही है कि एब्सोल्यूट निकालना, दैट मीन्स गेज प्रेशर में क्या ऐड कर देना है, एटमॉस्फेरिक ऐड कर देना है। सो गेज प्रेशर कैसे निकलेगा, तो पानी तो बोला है, क्या वाटर लेक बोला है ना। सो वाटर का डेंसिटी हमको देता नहीं है, आपको पता होना चाहिए 1000, और अच्छा आंसर के लिए आपको 9.81 रखना पड़ेगा, जैसे दिया नहीं है हम 10 ही ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट देखते हैं रेंज क्या है, ठीक है, दूर दूर ही है। ऐसा क्या 10 में नहीं आ रहा, हाँ परफेक्ट तो आएगा, लेकिन हम परफेक्ट में नहीं जा रहे हैं, हम वो ले रहे हैं, रेंज ले रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट आंसर ले रहे हैं 10। एच कितना है जी, 100 है, सब यूनिट में कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हाँ हाँ, और ये 101 किलो पास्कल है, तो इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब ये किलो पास्कल में तो 10³ का डिवाइड यार। सो ये तो गया, सो कितना हुआ 1000। सो ये 1000 हो गया कि 1000 क्या चीज़ है, गेज प्रेशर। इसमें क्या जोड़ना है, 1000 किलो पास्कल है ना, 1000 किलो पास्कल गेज प्रेशर हो गया, इसमें एटमॉस्फेरिक जोड़ देंगे, एटमॉस्फेरिक कितना 101 किलो पास्कल। सो इसमें 101 जोड़ दोगे, सो 1101 किलो पास्कल, 1101। सो ए आ रहा है ना, 1101 मतलब इसके आसपास है। ये इसलिए सही नहीं आ रहा बिकॉज हम लोगों ने जी का वैल्यू कितना ले लिया है, 10 ले लिया। अगर 9.81 लोगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा इतना, ठीक है जी। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, 1101 इसलिए आ रहा है बिकॉज 10 लिया था, तो इसमें भी कोई दुविधा वाली बात नहीं थी। मैक्सिमम डेप्थ पे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है, गेज प्रेशर रो जी एच से निकालते हैं मालूम ही है, एटमॉस्फेरिक दे ही रखा था, दोनों को ऐड करना था तो एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। इस दोनों क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात थी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तीसरे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अभी जस्ट इसके पहले मैंने सारा कंसेप्ट आपको दिया। ये आपके पास यूट्यूब मैनोमीटर है,
सिंपल मैनोमीटर है ना यार, क्योंकि एक पॉइंट का प्रेशर मेजर कर रहा है ए का। दूसरा क्या है, फ्री टू एटमॉस्फेयर है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए पॉइंट का प्रेशर पूछा है, फाइंड गेज प्रेशर पूछा है। सुनो भाई मेरी बात, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर पूछता तो क्या करते, जैसा कर रहा है वैसे ही करते, एक प्रेशर आता और उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते, ऐड कर देते। अरे सुनो, ए पॉइंट में अगर एब्सोल्यूट प्रेशर पूछता तो क्या करते, जैसा कर रहा है वैसे ही करते, पीए निकलता उसमें आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देते, ऐड कर देते, तो आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता। सो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, एब्सोल्यूट प्रेशर भी पूछ सकता है। अभी आपको कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब यहाँ तो लिख दिया गेज प्रेशर, कुछ नहीं बोलता तो भी आप हमेशा क्या निकालते, गेज प्रेशर ही निकालते इक्वेशन से। ठीक है जी। सो आपके पास एक ही इक्वेशन लिखना था आपको कि पीए लेफ्ट से चलना है, डाउनवर्ड पॉजिटिव जाना है और अपवर्ड क्या जाना है, निगेटिव। सो पीए प्रेशर हो गया, और इस पानी के कारण जो प्रेशर लगेगा इस पे मरकरी पे, वो कितने हाइट के कारण लगेगा, सेंटर से देखा जाता है, सेंटर से हाइट है। सो कितना है, 0.5 है। तो अभी है फॉर्मूला रो ऑफ द वाटर जी और एच कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ नहीं निकालना है, मैंने समझा दिया, क्योंकि इतने डिस्टेंस और इतने डिस्टेंस के कारण जो ये प्लस पे लगेगा, ये माइनस पे लगेगा, कैंसिल आउट हो जाता है। तो सीधा आपको यहाँ पर निकालना होता है, और इसका हाइट वो आपको दे रखा है, आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको क्या लेना है, माइनस। सो रो ऑफ मरकरी जी और हाइट कितना है, 1 है, 1 मीटर है, इज इक्वल टू फ्री टू एटमॉस्फेयर, तो 0 जाएगा। सो पी ए पे प्रेशर अगर हम बात करें, माइनस मरकरी उधर जाएगा तो 13600 हो जाएगा। जी ओ आपको 10 लेना ही बोला था, एज्यूम करना ही बोला, तो अच्छी बात है, 10 एक तो एक ही है, माइनस रो आपके पास 1000 हो जाएगा, जी 10 हो जाएगा, और ये 0.5 हो जाएगा। और मरकरी नहीं है भाई, ये दूसरा फ्लूइड है, सॉरी, मरकरी तो है ही नहीं, ये मरकरी नहीं है, मरकरी का याद में अपन कुछ भी कर दिया है, ये रो ऑफ मैनोमेट्रिक है। सो 1 2 1 2 3 मेरे मरकरी नहीं है, मेरे दिमाग में मरकरी चल रहा था, तो दूसरा फ्लूइड है, रो ऑफ मैनोमेट्रिक, जिसका डेंसिटी दे रखा है। जरूरी थोड़ी हमेशा मरकरी रहे, ठीक है जी। हायर डेंसिटी है ना इसके वाटर के कंपैरिजन में, हाँ 12000 और 1000, 12 टाइम्स ज़्यादा है कि नहीं यार, ठीक है। सो आपके पास ये 12 3 4 0 हो जाएगा, और माइनस आपके पास 5000 हो जाएगा। ये इसको आप माइनस कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 115 किलो पास्कल आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 115 किलो पास्कल ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको भी आप बना सकते थे जी, इसको भी, ठीक है। एक नए क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा यहाँ तो विजिबल होगा ना, यहाँ लिख देते हैं, इधर आइए, यहाँ ये विजिबल है, ये अरे सब दिखता है यार, दिख जाएगा, इधर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 से देखो, या फिर मैं यही बता देता हूँ ना, ये तो आपने समझ लिया, हाँ ये तो हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, क्या बोलता, पढ़ो। एक ओपन यूट्यूब है कंटेनिंग मरकरी, उसके अंदर क्या रखा हुआ है जी, मरकरी। पहले से सुनो, मरकरी अगर रखा हुआ है यूट्यूब में अगर मरकरी रखा हुआ है, इधर देखो यार, इधर समझना, एक यूट्यूब है जिसमें मरकरी रखा हुआ है। सो मरकरी अगर पहले से होगा तो उसका लेवल ऊपर नीचे होगा कि बैलेंस्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है, पहले तो बैलेंस्ड होगा। कुछ भी मरकरी को रख दोगे तो कुछ किसी को भी रखोगे तो बैलेंस कर लेगा अपने आप को, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि एन ओपन है, और दोनों कहीं किसी जगह फिटेड है क्या, नहीं, एन ओपन यूट्यूब कंटेनिंग मरकरी, अच्छी बात है, इतनी तो इसमें तो किसी को भी कोई दुविधा नहीं होगा। कैरोसिन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, कैरोसिन डाला जा रहा है, कैरोसिन इस पे पोर किया जाएगा, इज पोर्ड इनटू वन ऑफ इट्स लिम्ब कहने का मतलब हाथ पैर होता है, ये लेफ्ट लिम्ब है और एक क्या है, राइट लिम्ब है, ठीक है। तो इसमें आप क्या पोर कर रहे हैं जी, क्या डाल रहे हैं इसमें, अपन कैरोसिन डाल रहे हैं। इसकी डेंसिटी कितनी है जी, 800। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.8, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डेंसिटी आ जाएगी 800 kg/m3। ये मैंने डील कर रखा है आपसे, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें पोर कर दिया, ठीक है, कैरोसिन पोर कर रहे हैं, हो क्या रहा है इससे, सो दैट द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ कैरोसिन इज अबाउट 40 सेंटीमीटर। अब सुनना मेरी बात, जैसे इसको पोर कब तक किया जा रहा है जी, जिंदगी भर करते रहोगे क्या, 40 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाए उस लिम्ब में, बस उसके बाद रुक जाना है आपको। भाई कैरोसिन डाल रहे हो यार, कब तक, जब तक 40 सेंटीमीटर लेफ्ट लिम्ब में उसकी हाइट हो जाए, उसके बाद रुक जाना है। सो दैट द लेंथ ऑफ द कॉलम ऑफ कैरोसिन अबाउट 40 सेंटीमीटर, द लेवल ऑफ द मरकरी कॉलम इन द लिम्ब इज लोवर्ड अप्रॉक्सीमेटली बाई हाउ मच। ध्यान देना, जैसे इसमें कैरोसिन आप डालोगे तो ये इस पे प्रेशर लगाएगा और उसको नीचे कर देगा,
सुन रहे हो यार, इसको नीचे करेगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। सुनना, तो जैसे ही इसमें आप कैरोसिन डालोगे, इधर देखो यार, कैरोसिन मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा। सुनना, ये नीचे जा रहा है, कुछ अमाउंट नीचे चला जाएगा, जाएगा क्या, ये कुछ अमाउंट नीचे चला जाएगा। मान लेते हैं वो अमाउंट कितना है, एक्स अमाउंट, एक्स अमाउंट नीचे गया, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये क्या होगा, उतना ही ऊपर चला जाएगा। इसमें एग्री कर रहे हैं क्या? और ये जो मरकरी है, ये एक्स नीचे चला गया, एक्स ये नीचे चला गया, दैट मीन्स मरकरी यहां तक फील हो गया। सॉरी कैरोसिन, नॉट, अरे क्या मरकरी मरकरी बोलो, कैरोसिन, मरकरी तो ये है कैरोसिन। भाई कैरोसिन का हाइट कितना बोल रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कैरोसिन 40 सेंटीमीटर डालने के कारण इसमें कितना लोअर्ड, द लेवल ऑफ द मरकरी कॉलम इन दैट लीम इज लोअर्ड अप्रॉक्सीमेटली बाय हाउ मच। 40 सेंटीमीटर का जो लेंथ जो ऑक्यूपाई कर रहा है आपका कैरोसिन, उसके कारण कितना डिप्रेशन आया है, कितना लोअर हो गया, तो हमने कितना मान लिया, वो एक्स अमाउंट। बस प्रेशर इक्वेशन लगा लो, एक्स निकल आएगा। इधर देखो कैसे निकाला प्रेशर इक्वेशन, ध्यान, प्रेशर इक्वेशन दैट मीन्स इधर का प्रेशर इज इक्वल टू उधर का प्रेशर। सुन रहे हो क्या, या क्या बोल रहे हो सर, इधर का उधर का, आप तो माइनस वाला बता देते, माइनस वाला कर लो भाई, डाउनवर्ड जा रहे हो तो प्लस, अपवर्ड जा रहे हो तो माइनस, ठीक है ना। इधर देखो, तो तुम पहले कैरोसिन को देखो, कैरोसिन में क्या हो जाएगा, रो जी एच प्लस रहेगा ना, कैरोसिन का कितना दे रखा है 800, जी तो जी है 10 ले लो, 9.81 से अच्छा आएगा, लेकिन 10 ही ले लेते अपन, तो अप्रॉक्सीमेट देखते कोशिश करते। एच की अगर हम बात करें 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.4 मीटर में कन्वर्ट किया तो यार 40 × 10⁻², 2 जीरो इधर खसक गया, 1 0 1 0 0.4। इधर सुनो, ये अपन इस एक्स का क्या मतलब देखते हैं। अब सुनो मेरी बात, कैरोसिन यहाँ तक है, ये नया लेवल है किसका, मरकरी का। तो अब जो तुम प्रेशर देखोगे कहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कि यहाँ पर देखोगे, यहाँ देखोगे ना कैरोसिन डालने के बाद, तो ये जो डिस्टेंस है टोटल कितना आ जाएगा, ये x है और ये x ये भी कितना है x, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2x। और बिकॉज ये मरकरी है तो ऊपर तुम इधर जा रहे हो, इधर इधर, तो क्या लोगे, माइनस माइनस लोगे ना, सो रो मरकरी था कि नहीं यार, हाँ नहीं तो अब लोग बोलेंगे मरकरी से बहुत प्यार है सर को। 13600 इंटू 10 इंटू हाइट कितना आ जाएगा यार, इज इक्वल टू प्रेशर कितना आ जाएगा 0। कुल मिला के इक्वली बैलेंस करना था, 10 इंटू 40 कर 4/10 कर लो, 13600 10 इंटू 2x कर लो। क्या क्या जा रहा है घर जाने दो, ये 10 तो चला ही गया, ये 2 जीरो यहाँ से चला गया, और कुछ जा सकता है, और 2 से 2 चला गया, और 2 से और क्या जा सकता है, 2 से 5 चला गया, और हाँ रुको ना, 8 और 136 इंटू 5, यही x हो जाएगा ना। और बिकॉज ये मीटर में, आपको सेंटीमीटर में चाहिए, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अरे सुनो, ये मीटर में आ रहा है ना अभी पूरा, लेकिन आंसर किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। तो एक ये जो ये x मान के चलो, ये पूरा नहीं भी सॉल्व किया तो पूरा मीटर में है ना, सुन रहे हो क्या, ये पूरा मीटर में आएगा ना, कैलसी सॉल्व करोगे, हमारे पास कैलसी थोड़ी ना, तो ये जितना मीटर में आएगा उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सो ये 25 चौक कितना हो गया, अरे नहीं होगा क्या, 20 से जाएगा, 20 से, अरे 5 से 100 यार जाएगा ना 20, अब 20 चला जाएगा। और अब इसको कैंसिल आउट करना है यार, देख लो 8 दूनी 16, ऐसे ही कर लो यार, छोड़ो 8 दूनी 16, 160, 136, एक बार तो जाएगा ही जाएगा, एक ही बार जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। अरे भाई 136 है ना, एक बार में जाएगा ना, 136 एकम 136 यार है कि नहीं यार, ये अप्रोक्सीमेट है, 10 9.8 लोगे 1 लोगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। क्यों भाई साहब, समझते हो कि नहीं बात यार, कहाँ गया फोन, हाँ सर, हाँ हाँ ठीक।
क्यों बताओ मुझे, नहीं आ रहा इतना, आएगा ना? तो बस एक बार सोचना बस था। अब आप ये मत घबराइए कि मैं पहले क्यों नहीं सोच पा रहा था, सोच ही नहीं पाओगे, अब आज के बाद से सोचोगे ऐसा। तो आप ये मत घबराइए मैं पहले क्यों नहीं सोच पा रहा था, अरे भाई पहले तुम कैसे सोच लोगे यार, पहले कोई नहीं सोच पाता, आज के बाद से तुम ऐसा सोच पाओगे अब, ठीक है जी। तो पहले आप नहीं सोच पाए, इसमें घबराने वाली बात नहीं, अभी तुमने सीखा ही क्या, अब तुम सीख रहे हो जी, है कि नहीं यार? पहले से कैसे सोच लोगे, अब आज से तुम सीख रहे हो। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1.2 सेंटीमीटर, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ। आप कैलकुलेटर होगा तो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल के मुझे बता लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर कैलकुलेटर हो तो इसको 9.81, हाँ अरे वही आएगा ना यार, क्यों? क्योंकि 9.8181 तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है, इक्वल्स टू में है ना, तो जी तो कैंसल आउट ही हो जाना है यार। ठीक, इतना ज़्यादा हम लोग क्यों किए यार इसको अपने कैसे कर लेना था, 0.8 में चला लेना था, 13.6 में चला लेना था, है कि नहीं? जी तो कैंसल आउट ही हो जाता, है कि नहीं? थोड़ा सा और बच जाता हमारा मेहनत, इसको 0.8 ही लिख लेना था, इसको 13.6 ही लिख लेना था, 0 कहानी खत्म हो जाता, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ इक्वल्स टू तो किए हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। जैसे क्या बोलते जो अपन 2x किए हैं, हाँ ठीक है, हाँ, जैसे डायरेक्ट उसको मरकरी का हाइट लेंगे, डायरेक्ट मरकरी का हाइट लेंगे तो क्या, डायरेक्ट मरकरी का हाइट लेंगे तो मैं समझा नहीं भाई इसमें क्या दिक्कत है यार? पहले ये जब केरोसिन नहीं आया था तो दोनों बराबर थे, जब केरोसिन आ गया तो इसको प्रेस किया नीचे, एक्स अमाउंट मान लो प्रेस किया, तो ये अगर एक्स अमाउंट प्रेस करेगा तो घर थोड़ी चला जाएगा, ये उसका इफेक्ट इधर ही देगा, तो जब सेम लेवल था उसमें एक्स ऊपर उड़ गया है, बस यही तो ऊपर उड़ा है, और क्या है? ये तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि केरोसिन वाला ये जो डिस्टेंस है वो एक्स है मान लो, तो इसको एक्स मान लिए, उठा तो बस इतना ही है ना यार? ये लेवल जो था पहले उससे तो एक्स की अमाउंट उठा है, ये तो डिस्टेंस अपन देख लिए कि ये जो एक्स नीचे गया है वो ये, यहाँ तो मरकरी आ गया, अब तो सॉरी केरोसिन आ गया, मरकरी तो है नहीं, यहाँ तो केरोसिन आ गया, है ना? चलो आओ 5वें पे आओ, वीडियो लंबा हो जाएगा, इधर आओ, इधर आओ। 5th नंबर देखिए, इफ अ हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक रैम कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं? पास्कल लॉ पे। सो पास्कल लॉ में ये जो हाइड्रोलिक प्रेस है क्या करना है कि आप एफर्ट कम लगाइए और आपको रिजल्ट ज़्यादा मिल जाए। सो वही चीज़ है, इफ अ हाइड्रोलिक प्रेस हैज़ अ रैम बोला जाता है, ये वाला जो हिस्सा है, बड़ा वाला जो हिस्सा है उसको रैम बोलते हैं, जहाँ से सामान को उठाया जाता है, ये रैम वाला हिस्सा है। तो रैम का सेंटीमीटर कितना दिया है? 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, एंड प्लंजर दिया हुआ है, ये प्लंजर मतलब जहाँ से अपन प्रेस करेंगे, तो प्लंजर कितना दिया हुआ है जी? 1.25 सेंटीमीटर, छोटा वाला है ना, ये बड़ा है ये छोटा है। व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड ऑन द प्लंजर, इसमें कितना फोर्स हम रिक्वायर्ड होगा, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये 1 और ये 2। कहाँ लिखा? व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड ऑन द प्लंजर टू राइज अ मास ऑफ 1 टन। यहाँ पर जो मास रखा हुआ है उसका वेट कितना है जी? 1 टन है। 1 टन को उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सो पास्कल लॉ से आपको मालूम है कि प्रेशर जो है P1 इज इक्वल टू क्या? अच्छा, प्रेशर जो है पास्कल लॉ से हमको मालूम है कि प्रेशर जो है P1 इज इक्वल टू क्या है? यही देख लेते ना, P1 इज इक्वल टू क्या है? P2 फ्रॉम द पास्कल लॉ। अब प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। सुनो, ये चाहिए, यही तो पूछा है ना, कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा 1 टन को उठाने के लिए, तो ये तो चाहिए। A1 एरिया अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? π/4 डायमीटर दिया है ना, π/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2। 1 टन है, 1 टन में कितना केजी? 1000 केजी, और ये किलोग्राम है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 9.81 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई इसका एरिया कितना? π/4 इंटू डी का स्क्वायर, 12.5 का स्क्वायर, π/4 कैंसल आउट हो गया, 125 का स्क्वायर कर लो और इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो। यहाँ पर दो जीरो के बाद देख लो ना यार, यहाँ पर एक ही है, बस वो डेसिमल को आपको बैलेंस करना है। नहीं समझ रहे हो क्या बात को? इसी को बस बैलेंस कर लो, आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर तो कैंसल आउट हो जाएगा ना। देखो सुनो, ये भी 125 होता, ये भी 125 होता, तो कैंसल आउट नहीं हो जाता क्या? तो कैंसल आउट ही मानो इसको तुम,
बस इसमें डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर आपके पास 1.25 मतलब 100 का स्क्वायर है और यहाँ पर किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। सो 10 का स्क्वायर मतलब 100 बचेगा। हाँ। 100 यहाँ ना, हाँ हाँ मतलब ये 4 जीरो हो जाएगा, वो 2 जीरो, 100 बचेगा यहाँ, हाँ 100 बचेगा नीचे यार, तुम लोग इतना समझ पाते हो कि नहीं, 100 यहाँ पर बचेगा, हाँ 100 ऊपर ऊपर नीचे जहाँ भी जाएगा, हाँ 100 ऊपर आ जाएगा, फिर ये नीचे, हाँ 100 ऊपर चला जाएगा, फिर इधर आके 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 98.1। हाँ सर सही है। हाँ सही है ना, तो तुम भाई अब तुम इसको निकालते मत रह जाना, ये भी 125 है, ये भी 125 है, ऐसा मान लो, है कि नहीं यार, लेकिन ये 1.25 है, 12.5 है, तो उसका इफेक्ट बस ये है कि 125 का स्क्वायर 125 स्क्वायर काट दो, बस 0.25 मतलब नीचे जीरो आ जाएगा और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 जीरो आ जाएगा, 12.5 मतलब एक 5 है, मतलब 1 जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो का स्क्वायर मतलब 2 जीरो, ये डबल जीरो का स्क्वायर मतलब 4 जीरो, 4 जीरो यहाँ पर 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पर बच जाएगा और 2 जीरो ऊपर बच के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आने के बाद नीचे आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 9.81 में 10 मतलब 98.1 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आपको ही करना पड़ेगा और ये पहले से कोई सीख के नहीं आता है, क्वेश्चन बनाने से, बार बार देखने से ये अच्छा हो जाता है। सो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया, इसका बहुत अच्छा होगा। होप सो आपको समझ में